अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 2 महीने पहले 23-24 जुलाई को मैंने आपके साथ स्पेन में जो जनरल इलेक्शंस थे उनका रिजल्ट शेयर किया था और आपको बताया था कि पेपे की जो पार्टी पॉपुलर है यहाँ की पार्टी, उसने ये इलेक्शंस जीते हैं इस हिसाब से कि दूसरी पार्टीज के मुकाबले में इनके पास नशिस्तें ज़्यादा हैं। लेकिन ये पार्टी अकेली हुकूमत नहीं बना सकती थी, तो उस वजह से जो यहाँ के कल्चर या रूटीन के हिसाब से जो मशावरत होती है बादशाह के साथ, उसमें यह डिसाइड किया गया था कि जो फेइखो है सेक्रेटरी जनरल है पेपे का, ये ट्राई करेगा सबसे पहले प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो उसके लिए क्योंकि उसके पास मायोरिया नहीं थी, उसके पास मुकम्मल वो नशिस्तें नहीं थीं जो कि एक अक्सरियत के लिए मायोरिया अब्सोलूता के लिए चाहिए होती हैं, जो कि स्पेन के केस में 176 हैं। तो 176 इसकानियों इसके पास नहीं थे, तो इसके लिए इसने 2 महीने का टाइम मांगा था, जिसकी फाइनल डेट आज थी 27 सितंबर। तो आज 27 सितंबर को जब पार्लियामेंट में वोटिंग हुई है तो इसके हक में 172 वोट थे और इसके अगेंस्ट 178। तो अब क्योंकि ये मायोरिया अब्सोलूता नहीं ले सका, तो अब सादा अक्सरियत जो है ना इसे हासिल करनी है बिल्कुल 48 घंटों के बाद। मतलब अब दूसरा जो सेशन होगा जिसमें दोबारा वोटिंग होगी वो होगा 29 सितंबर को जुम्मे वाले दिन 1:22 के बाद, क्योंकि उस वक्त ये 48 घंटे पूरे होते हैं, तो दोबारा से वोटिंग होगी। अब इसने सादा अक्सरियत हासिल करनी है। इसका मतलब यह है कि जो वोट इसके अगेंस्ट होंगे उनसे इसने 1 वोट ऊपर लेना है। मतलब कि अगर कोई पार्टी जिसको ये कन्विंस कर सकता है कि वो वोटिंग में हिस्सा ना डाले, तो उस पार्टी के अगर वोट कम हो जाते हैं और इसको मिलते हैं 172 और दूसरी जो इसके अगेंस्ट है उनको मिलते हैं 171, तो बेशक ये अक्सरियत जो कि मायोरिया अब्सोलूता है 176 उस तक नहीं पहुंच सका, लेकिन सादा अक्सरियत इसको मिली है। जो इसके अगेंस्ट हैं उनसे ये 1 वोट भी जब इसका ऊपर हो जाएगा तो इसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। अभी इस वक्त कोई इस तरह का चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सारी पार्टी जो इसके अगेंस्ट हैं वो कोई भी इनके साथ मिलने को तैयार नहीं है जब तक वोक्स पेपे के साथ है। तो अब क्या होगा, जब 29 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी, ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, तो उसके बाद 27 नवंबर तक किसी भी और पार्टी के पास ऑप्शन है। अब पेपे नहीं कर सकेगी, किसी और पार्टी के साथ कोई भी और पार्टी अगर अपनी मायोरिया अब्सोलूता बना सकती है 27 नवंबर तक, तो फिर वो वोटिंग करवा के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। मतलब चांसेस यही हैं कि अभी इस वोटिंग के बाद पेड्रो सांचेज की बारी आएगी कि वो सारी पार्टीज के साथ मशवरा करे और अगर हुकूमत बना सका तो वो बनाएगा 27 नवंबर तक। लेकिन अगर वो जो कतालानेस हैं, जून्स वाले और जो स्केरा रिपब्लिकाना वाले और पाइस बास्को में जो पेनेउबे है या जो बिल्दू की पार्टी, अगर इन सब को कन्विंस नहीं कर सका, उनकी सारी बातें ना मानी इसने, तो फिर दोबारा से इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल में 14 जनवरी को उनकी डेट मुख्तस की गई है। अगर 27 नवंबर को पेड्रो सांचेज नहीं बनता तो दोबारा से तेल वगैरह लगा के वोटिंग पे जाना होगा 14 जनवरी को। तो इसी तरह से ये खेल दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये है जी स्पेनिश पॉलिटिक्स की अपडेट। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।